साथियों, हिसार लोकसभा में इस बेरोजगारी के स्थायी समाधान के लिए मैं हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं हिसार को राजधानी बना दूंगा। बड़े बचकाने हरकतें हैं। उनको देखो, गुमराह करने की भी एक हद होती है। हरियाणा की राजधानी बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, राजीव लोंगावाल समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे उन लोगों के साथ जो है अपना समझौते को तोड़ करके और इतना कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं कि एक एमपी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है राजधानी बनाना, और उन्होंने मुद्दा उठा रखा कि मैं हिसार को हरियाणा की राजधानी बना दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से अब जो है युवा तंग आ चुका है। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े युवा विकास गोदारा ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हिसार में प्रेस वार्ता के दौरान विकास गोदारा ने कहा कि वे एक स्वच्छ राजनीति के लिए आगे आए हैं। उन्हें विश्वास है कि हिसार की जनता अब वंशवाद की बेल को और आगे नहीं बढ़ाएगी और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर संसद में भेजने का काम करेगी। इस दौरान हिसार लोकसभा सीट के आज़ाद प्रत्याशी विकास गोदारा ने अभी हाल ही में बीजेपी द्वारा घोषित प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह और भव्य बिश्नोई पर जमकर कटाक्ष किया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व छठे चरण में हरियाणा में 12 मई को होना है, और उसके अंदर मैं विकास गोदारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव के अंदर अपनी भूमिका दर्ज करा रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि आज जो चुनाव है वो पैसों का चुनाव हो गया है, वंशवाद की राजनीति हो गई है। मेरा पिताजी कोई एमपी नहीं, कोई मेरा दादा सीएम नहीं, कोई मैं किसी विरासत में मुझे राजनीति नहीं मिली। आपने देखा होगा हिसार के अंदर तरह तरह के लोग आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया। उन्होंने कहा जी मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। वो आज समाज सेवक जैसे टिकट की घोषणा हुई, वो समाज सेवक जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ऐसे गायब हो गए। अगर कोई असली समाज सेवक आना चाह रहा है तो उसको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है कि टिकट की या कोई पद की, किसी की लालसा नहीं होनी चाहिए। वो जनता के बीच में रह करके भी सेवा कर सकता है। और दूसरा सबसे जो हमारा मुहिम है, सबसे मुख्य मुहिम जिस चीज़ में हम लोग लेकर के चलेंगे, वो है चुनाव को सस्ताकरण करना, सरलीकरण करना। चुनाव आज के समय में बहुत महंगा हो गया है। ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, अब एक ऐसा चेहरा लोगों को चाहिए था, तो वो हमारे साथियों ने मिल करके और इनका निर्णय जो है उसके ऊपर हमने फूल चढ़ाने का काम किया है कि जी आप चुनाव लड़ें। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपनी घोषणा करता हूं कि हिसार संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी रख रहा हूं। बाकी देखो, जिताना करना वो भविष्य के गर्भ में है। मेरी मेहनत होगी, जनता का आशीर्वाद होगा, तो वो भविष्य के गर्भ में है कि 12 मई को जो मतपेटियों में जो मत आएंगे वो 23 तारीख को क्या मतपेटियां बोलेगी वो आपके। हिसार की जनता के साथ हर आदमी जिसने भी आया अपनी उल्लू सुई दिस की है। उसने देखा कि जी मैं पेरिस बना दूंगा, एक ने कहा जी मैं ये कर दूंगा, एक ने कहा मैं गाय मुक्त कर दूंगा, एक ने ये कर दिया। अब तक उस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। परंतु अगर खुद की ताकत के ऊपर कोई आदमी, साधारण आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो इस चीज़ के लिए जानता हो, जिसको मुद्दे ही नहीं पता वो मुद्दे का निराकरण क्या करेगा, जिसको यही नहीं समस्या आई नहीं है, एक ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर तकरीबन 21 साल आईएएस की नौकरी की, जिसका कमरा कभी आम आदमी के लिए नहीं खुला, वो आम आदमी के बीच में जाकर के पहुंच कैसे बना लेगा? उनको यही नहीं पता। जिसने आदमी ने आप आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 21 साल आईएएस कोई छोटा पद नहीं होता, देश को चलाते हैं, वो अपना ये चीज़ सार्वजनिक करे कि मैंने 21 साल में समाज के लिए अपने निजी हित के अलावा समाज के लिए क्या किया। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आईएएस रहने के बाद में भी वो सेवा नहीं कर पाए तो शायद राजनीति में आना उनका कुछ और मकसद है, लूट खसोट का भी मकसद हो सकता है, या उनकी खुद की कोई ऐसी इच्छा होगी, दिली इच्छा कि अपने विरासत को संभाले रखना, वो भी एक इच्छा हो सकती है उनका। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से जनता का कोई चीज़ पे होगा। दूसरे प्रत्याशी जिनको अभी तक टिकट की कोई अनाउंसमेंट नहीं, जो लोगों को अभी तक बरगला रहे हैं, जिनको कोई टिकट का अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि टिकट मिली है कि नहीं मिली है, आपस में टिकटों के लिए मारामारी हो रही है, टिकटें छोड़ने भाग रहे हैं, वो चुनाव प्रचार भी उन लोगों ने शुरू किया हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं हिसार को राजधानी बना दूंगा। बड़े बचकाने हरकतें हैं। उनको देखो, गुमराह करने की भी एक हद होती है।
हरियाणा की राजधानी बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, राजीव लोंगावाल समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे उन लोगों के साथ जो है अपना समझौते को तोड़ करके और इतना कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं कि एक एमपी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है राजधानी बनाना, और उन्होंने मुद्दा उठा रखा कि मैं हरियाणा हिसार को हरियाणा की राजधानी बना दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से अब जो है युवा तंग आ चुका है। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी थी, वीरेंद्र सिंह जी कदावर नेता थे, उनकी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच थी, हरियाणा में उनकी पहुंच थी। तो वीरेंद्र जो उनके पुत्र हैं ब्रिजेंद्र जी, वो आते जनता के बीच में रहते, लोगों के काम करवाते। ये एक महज सौदेबाजी हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है, इनको दुर्भाग्य ये है कि राज्यसभा सांसद जो है वो इस्तीफा सभापति को देता है या वो प्रदेश अध्यक्ष को देता है। प्रदेशाध्यक्ष का काम सभा का संचालन करना नहीं है। वो पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह जी को इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। अमित शाह जी का काम ये है कि वो पार्टी का संचालन करे, पार्टी की देखभाल करे और पार्टी को आगे बढ़ाए, संगठन की बात करें। वो संगठन से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने राज्यसभा का इस्तीफा दिया और कहाँ भेजा है। तो इसका मतलब तो एक बरगड़ाने की राजनीति हो रही है, लोगों को मूर्ख बनाने की और अपना आपको लाइमलाइट करने की मीडिया में, क्योंकि ये इस चीज़ों पे इनको जो सस्ती लोकप्रियता है उसका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। मैं कई पार्टियों के संपर्क में, मैं कईयों के दर पे खुद भी गया हूँ, कई मेरे पास भी आए हैं। पिछले 3 दिन से मैंने प्रचार अभियान शुरू कर रखा है। तो 3 दिन में मैं देखो, अगर आज की डेट में क्या है, जो लोग संभावना, एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं राजनेता लोग कि जी राजनीति में संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं होती है। तो भाई संभावनाएं आम आदमी के समय किस कहाँ चली जाती है। हमारे यहाँ भी संभावनाओं का खेल है। अगर वो खेल खेलते तो हम भी खेलेंगे। अगर राजनीतिक पार्टियां कोई मेरे को देती है, मैं उस राजनीतिक पार्टी को आकलन करूंगा कि वो राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे को जो हमारा जो वहाँ पर हम लोग फिट करते हैं अपने आप को, जो मूवमेंट हम लोग लेकर के चले हैं, उसमें कितनी कारगर सिद्ध करती है, वो तब हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी हमसे संपर्क करेगी तो मैं जरूर उसके साथ संपर्क करूँगा।